दोस्तों, खबर का आगाज हम जय श्री राम से करना चाहेंगे। अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल हो चुका है। पूरे देश के अंदर रात को फिर दीपावली मनाई गई। यह तस्वीरें अयोध्या की हैं। यहाँ पर रात को दीपावली का माहौल रहा। पूरे भारत के अंदर दीपावली मनाई जा रही है। खास रूप से इस खबर के अंदर हम आज बताएंगे कि अयोध्या के साथ सिखों का क्या संबंध है। तो बने रहें हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। 2019 के अंदर अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और इस फैसले के अंदर बहुत सी ऐसे घटनाओं को, ऐसे दस्तावेज को, ऐसी बातों को शामिल किया गया है जो अयोध्या के इस बाबरी मस्जिद और मंदिर के बीच में जो अड़चन आ रही थी, जो बातें चल रही थी, जो केस के अंदर पैरवियाँ हो रही थी, गवाहियाँ हो रही थी, उसके अंदर शामिल की गई है। तो दोस्तों, सिखों के गुरु श्री गुरु नानक देव जी भी अयोध्या के अंदर जाते हैं। 1567 1568 विक्रमी यानी 1510 और 11 के बीच में वहाँ पर अयोध्या के अंदर वे निवास करते हैं, वहाँ पर प्रवचन देते हैं। उसी स्थान पर जाते हैं। यहाँ पर यह मंदिर अब रामलला का बनाया गया है। वहाँ पर उबड़ खाबड़ और झाड़ झखाड़, उस टाइम उजाड़ सा एरिया था, लेकिन वहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी पहुँचते हैं। इसका जिक्र सर्वोच्च न्यायालय के जो 2019 के अंदर निर्णय दिया गया है, इसको साक्ष्य के रूप में उसके बीच में अंकित किया गया। जो वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कुछ अंश आपको दिखाया जा रहा है, इसके अंदर बताया गया है कि श्री गुरु नानक देव जी 1510 वो वहाँ पर पहुँचते हैं और अयोध्या के अंदर वहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर वहाँ पर प्रवचन भी देते हैं, वहाँ पर समय भी बिताते हैं। तो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो रामलला अयोध्या के अंदर मंदिर का निर्णय दिया गया है, 1000 से ऊपर पन्नों का जो निर्णय है, उसके अंदर सिखों से जुड़ी हुई एक घटना का और अंकन किया गया है, यानी उसको उसके अंदर शामिल किया गया है। 1858 के अंदर एक वाक्य जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में अंकित है, उसके समय का अंकित किया गया है और साक्ष्य के रूप में उसको रखा गया है। फकीर सिंह खालसा जो कि 25 निहंग सिंहों के साथ अयोध्या के अंदर जाते हैं और कई दिनों तक वहाँ वे निवास करते हैं। जैसे ही उनको पता लगता है कि यहाँ पर मंदिर और बाबरी मस्जिद दोनों का इसके अंदर विवाद चल रहा है, 1858 के अंदर वहाँ पहुँचते हैं और 25 निहंग सिंहों के साथ वे अयोध्या के अंदर वह रहते हैं। काफ़ी दिनों तक वहाँ वे निवास करते हैं और जब वे वापिस आने को होते हैं तो मंदिर वाली जगह के अंदर की तरफ जाकर राम राम लिख कर आते हैं। यह घटना का अंकन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंदर दिया गया है, इसको साक्ष्य के रूप में माना गया है। इसलिए हम कहते हैं कि सिखों का अयोध्या के साथ पुराना नाता रहा है, रिश्ता रहा है। वैसे राम जो है किसी एक जाति विशेष के नहीं हैं, सभी के हैं। सिखों के हो, ईसाइयों के हो, मुसलमानों के हो, या फिर कोई भी धर्म को मानने वाला हो, राम सभी के हैं। इसीलिए जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है वह सोच समझकर और वहाँ पर जो उनको साक्ष्य मिले उसी के आधार पर दिया गया है। अब रामलला जो विराजमान हो चुके हैं, अयोध्या नगरी का जो महत्व है वह पहले भी बहुत था और अब दोबारा फिर वही पुरानी इतिहास को दोहराकर अब फिर उसका जो वहाँ पर मंदिर बना है वह देखने लायक है और लोग अब जगह जगह से दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचेंगे और अयोध्या का नाम दोबारा फिर पटल जो नक्शा होता है यानी विश्व के पटल पर आ चुका है। देश विदेश से भी वहाँ पर श्रद्धालु आएंगे और अयोध्या के मंदिर के दर्शन करने के लिए हर एक ललक बनाए हुए है और भारत के अंदर सभी राज्यों से अयोध्या की तरफ प्रचार प्रसार करते हुए, गुणगान करते हुए अयोध्या की तरफ लोगों की लाइनें अब लंबी लंबी लाइनें लगेंगी वहाँ पर दर्शन करने के लिए। यहाँ एक ओर से अयोध्या के अंदर व्यवसाय के पूरे अब साधन और खुल जाएंगे। अयोध्या नगरी एक तरह से अब प्राचीन समय से जो पहले प्रसिद्ध थी दोबारा फिर प्रसिद्धि की ओर जा चुकी है। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।